सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। देखें मामा, अज़लान ने मुझसे माफी मांग ली और साजदा खाला ने भी मेरी आंखों के सामने अज़लान की ठीक ठाक क्लास ली थी। अब आप ये सारी बातों को भूल क्यों नहीं जाती हैं? ऐसे लोगों की माफियां भी ना ड्रामे होते हैं, धोखेबाजी होती है। मामा बस करते हैं, अब मैं थक गई हूँ। अच्छा बाबा, नहीं बोलती कुछ अगर तुम्हें मेरा बात करना इतना ही बुरा लग रहा है तो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इन मामलात में अगर शेर को सवा शेर ना टकरे ना तो मामलात काबू में नहीं रहते। देख लेना तुम, ये माँ बेटा ना नाकों चने चबा देंगे तुम्हें। हाँ आरिफा बेगम, बेटी शादी के बाद पहली दफा घर आई है, अब बजाय इसके कि तुम उसके साथ कोई अच्छी बात करो, उसको कोई अक्ल दो, तुम उसे उसके शौहर और सास के खिलाफ भड़का रही हो। मैं भड़का नहीं रही हूँ, अक्ल की बातें ही समझा रही हूँ इसे। बता रही थी कि औरत उसी वक्त जलील होती है जब वो अपने आप को मर्द से कमतर समझना शुरू कर देती है। जब मर्द को पता हो ना कि एक बात के जवाब में 10 बातें सुनने को मिलेंगी, तो फिर बात करने से पहले 100 बार सोचता है वो भी। वैसे पापा, ये बात तो मामा ने 16 आने ठीक की। आप भी तो उनसे बात करने से पहले 100 मर्तबा सोचते हैं। उड़ा लो मेरा मजाक। जब वो लोग सर पे चढ़ जाएंगे ना, फिर मेरी बातें याद आएंगी कि मैं जो कह रही थी सच कह रही थी। बेटा जाने दो उससे, तुम अपनी माँ को तो जानती हो अच्छी तरह। तुम बैठो, मैं थोड़ा सा ये काम कर रहा हूँ, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे, ठीक है? जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। शुक्रिया। अरे बीना बेटा, तुम क्यों हम सब की आदतें खराब कर रही हो? भाई किसी दिन तुम नहीं हुई ना तो हम सब बहुत मिस करेंगे तुम्हें। फिक्र ना करें, मैंने कहीं नहीं जाना, हमेशा आपके पास ही रहना। वैसे आदतें तो वाकई इसने हमारी खराब कर दी। 2-3 दिन के लिए गई थी सानिया की शादी पे, तो वैसे लग रहा था पता नहीं कितने दिन हो गए। कोई था ही नहीं बात करने वाला घर में। सारा दिन तो आप कमरे में बंद रहते, बाहर निकलें तो आपको पता चले कि घर में और लोग भी रहते। ओफो, बोल तो इस तरह रही हो तुम जैसे मुझे बड़ी कंपनी दोगी। सारा वक्त तो अपनी सोशल साइट्स पे लगी रहती हो, फैमिली से ज्यादा तुम उन्हें टाइम देती हो। क्या हो गया अमिता, जब से अमेरिका से आई हो रमशा के पीछे ही पड़ गई हो हाथ धो के? ये ना रिफत, आपकी वजह से इतनी बिगड़ी है, सर चढ़ गई है। वहाँ तो फिर भी इसके पास थोड़ी बहुत कोई ना कोई एक्टिविटीज थी, यहाँ तो बस ये अपने सोशल फ्रेंड्स को ही प्यारी हो गई है। अच्छा भाई, तुम दोनों लड़ाई तो बंद करो, चाय पियो। क्यों एक अच्छी चाय का मजा किरकिरा कर रही हो? बीना, वो सानिया और अजलान आ रहे हैं दावत पर? जी जी आ रहे हैं सर। चलो अच्छा है, मुझे अपनी एक फ्रेंड की तरफ जाना था डिनर पे, फिर उसे मना कर दूंगी मैं आती हूँ।
क्या देख रही हो? सब कुछ। कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी हमारी इस कमरे से, हमारा बचपन। ऐसा लग रहा है जैसे बीना और मेरी हंसी की गूंज अब तक इस कमरे की दीवारों से टकराकर मेरे कानों तक आ रही है। सुनाई तो मुझे भी दे रही है, लेकिन हंसी की आवाज नहीं, उन बद्दुआओं की आवाज जो बीना ने तुम्हें दी, उन आंसुओं की जो अजलान की वजह से तुमने बहाए, और वो सारे दर्द। मामा, आपको क्या मजा आता है पुराने जख्मों को उधेड़ कर उन्हें मेरे सामने लाने में? बीना की शादी हो गई है, मैं अब अजलान की बीवी हूँ मामा, मुझे अब ऐसे कोई दुख नहीं। लेकिन मेरा दुख खत्म नहीं हुआ, और ना ही वो मनूस बीना मेरी नजरों में कभी अच्छी हो सकती है। लेकिन बीना मेरी नजरों में अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। तो फिर मेरी भोली बेटी, अपने शौहर को उस अच्छी से दूर रखना, क्योंकि वो अच्छी कब बुरी बन जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मा, और ना ही मैं बीना से दूर रह सकती। अच्छा, तो क्या रिश्ता बना के रखोगी उससे? उसके साथ जो रिश्ता है वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। सानिया, मामा, मेरी शादी हो गई है, अपने फैसले या तो अपनी मर्जी से लूंगी या अपने शौहर की मर्जी से। आपकी बात मानना मजीद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि बीना से कितना और कौन सा ताल्लुक रखती है। मतलब तुम बाज नहीं आओगी? नहीं, इनफैक्ट इस हफ्ते मैं और अजलान बीना के घर पे जा रहे हैं डिनर पर। क्या तुम अपने शौहर को लेकर उस डायन के घर जाओगी? बिल्कुल। और अगर आपने मुझ पर किसी भी किस्म की रोक टोक करने की कोशिश की ना, तो मैं यहां आना छोड़ दूंगी। बहुत पछताओगी सानिया, बहुत पछताओगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। निहाल, एक हेल्प चाहिए। हुक्म? हुक्म नहीं, सजेशन। बताओ किस बारे में सजेशन चाहिए? धीरे से ट्राई कर रही हूँ, नहीं समझ आ रहा कौन सा ड्रेस पहनूं। प्लीज आप बता दें कि ये क्या आप बच्चों वाली हरकतें ना कर रहे? जल्दी से बताएं, देर हो रही है मुझे। हाय, बच्चों वाली हरकतें तो हमारे बच्चे करेंगे, वो भी 5-6। बहुत शिद्दत से इंतजार है मुझे उस दिन का। मुझे भी। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दिन भी देख लेंगे इंशाल्लाह। अब टाइम ड्रैग करते रहेंगे या जल्दी से बताएंगे मैं क्या पहनूं इसमें से? वैसे तो दोनों ही तुम्हें सूट करेंगे, लेकिन आई थिंक आज के लिए ये वाला। थैंक यू। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया आकर, मेरा तुमने मान बढ़ा दिया।
जाहिर खालू आपके बेटे जैसा हूं। मुझे तुम पर फख्र है अजलान। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही समझा है। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ खालू। जीते रहो बेटा। बेटा तुमसे एक दरखास्त करनी है। देखो जिस तरह तुमने आज आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है, उम्मीद है कि आइंदा भी करते रहोगे और सानिया को चक्की के दो पाटों के दरमियान नहीं पिसने दोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा खालू। एक और वादा भी मुझे तुमसे चाहिए। देखो बेटा, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। और अगर मैं चला जाता हूं तो मुझसे वादा करो कि इस घर को शहरियार की कमी का एहसास नहीं होने दोगे। खालू क्या बोल रहे हैं आप? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, प्लीज ऐसी बात ना करें। बेटा पता नहीं, कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे मोहलत खत्म होने वाली है। तबीयत जिस तरह रहने लगी है, लगता है कि सांस की डोर किसी वक्त भी टूट जाएगी। खालू प्लीज ऐसी बातें ना करें। मैं आपसे वादा करता हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप लोग आ जाएं, खाना लग गया। ठीक है बेटा, चलो। तुम्हें पता है बीना के घर वाले आ रहे हैं खाने पर? पता है मुझे। सिर्फ मोबाइल रखो, पहले मेरी बात सुनो। बोले। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। आपको सिर्फ मुझ में प्रॉब्लम्स ही नजर आती, कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। लगता नहीं है कि रिफत आंटी आपकी सगी बहन, जिस तरह मुझे सराहती हैं, जिस तरह वो मेरी हर बात पे तारीफ करती हैं। और एक आपको सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम्स। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं चाहती नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, इसलिए तुम्हें रोकती हूँ, टोकती हूँ, समझाती हूँ। अभी फिलहाल जो आप बात करने आई थी वो बता। रमशा, मेहमानों के सामने कुछ भी कहने से पहले प्लीज एक बार सोच लो। बीना ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसके बाद भी आप चाहती हैं कि मैं उसके घर वालों की इज्जत करूं, उन्हें सर आंखों पे बिठाऊं? कैसे? देखो, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, कह चुकी हूँ जो हुआ वो भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो। और एक बात याद रखना, अगर बीना के घर वालों के सामने तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। नसरीन जी, या की सब्जी काटो, मैं फ्रिज से कुछ नहीं कर रहा। जी अच्छा। आज तो बहुत फुर्तियां दिखा रही हूँ। और चेहरे पे भी कुछ अलग से खुशी है आज। नसरीन, ये प्लीज गाजर भी काट लेना। जी अच्छा।
क्या हुआ? मेरी बातों का जवाब नहीं है तुम्हारे पास? जवाब है लेकिन वक्त नहीं है। सच ही तो कह रही हूँ। अजलान एक्स रह चुका है तुम्हारा। इतनी खातिर तवाज़ा तो बनती है उसकी, है ना? तुम्हारी बकवास का ना मेरे पास वक्त नहीं है। ये तुम्हारे अंदर का जो गुबार और ये जो हसद है ना, जो उबल उबल के बाहर आ रहा है, इसको बचा के रखो। पता किस वक्त के लिए? तब जब तुम्हें मैं और निहाल कमजोर खड़े दिखे। अभी सारी एनर्जी वेस्ट कर दोगी तब क्या करोगी? तुम्हारा ये मान और तुम्हारा ये गुरूर सब छीन लूंगी तुमसे। सब कुछ तो करके देख लिया, क्या मिला? निहाल पहले भी मेरे थे और अब भी मेरे हैं, और मुझे पूरा यकीन है आगे भी मेरे ही रहेंगे। तुम्हारी कोशिश ये नाकाम रहेंगी, तुम याद रखना। तुम परेशान मत हो, तुम्हें तो मैं देख ही लूंगी। नसरीन ये प्लीज। जी बाजी, आप निहाल साहब को रमशा बाजी के बारे में बता क्यों नहीं देती? वो खुद ही निपट लेंगे। सही वक्त पे बता दूंगी, अभी वो वक्त नहीं आया। मगर कब? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम यहाँ? हाँ मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत नहीं मालूम करने की। बाहर तो इतने लोग हैं कि हमें अपनी बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। सही कह रही। खाला जान क्यों नहीं आई? खाला को तो पता है उन्हें इस किस्म की आदमी कहाँ पसंद है, और वैसे भी अब मुझे लगने लगा है कि उन्हें तुम्हारी सास से ना डर लगता है। ऐसी भी कोई बात नहीं। देखो तुम खुश हो? पता नहीं बीना, कुछ अजीब से वसवसे आते हैं मुझे। कोशिश किया करो खुश रहने की, अल्लाह से दुआ करो, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाजी, आपको पता है पहले मेरा मियाँ भी बड़ा ही वखरा था, लेकिन 2 बच्चों के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं बाजी, वो तो बस मैं ऐसे ही। अरे छोड़ो, तुम जल्दी हाथ चलो, मेहमान वेट कर। जी तुम सबके साथ जाके बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अजलान, मिद्दत से तो तारुफ होगा तुम्हारा ना? जी आंटी, सानिया ने मिलवाया था शादी पे। अच्छा, फिर तो तुम रमशा को भी अच्छी तरह से जानते होगे। जी,
मैं मिल चुकी हूँ इन्हें पहले भी। जब मैं, बीना और सानिया कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो ये आया करते थे सानिया और बीना को पिक करने। कभी कभार तो ये बीना को अकेले भी पिक करने आते थे, है ना? जी जी, मैं सोचता था अगर आप अमेरिका में रहती हैं तो ये यहाँ पर क्यों पढ़ रही है? नेहाल की वजह से। उन दिनों में मैं और नेहाल काफी क्लोज थे ना, और फिर मुझे पाकिस्तान रहना भी पसंद था। याद है नेहाल, सारी सारी रात हम लोग बाहर घूमते थे, मूवीज देखते थे, खूब एंजॉय किया करते थे। लेकिन फिर बीना आ गए और नेहाल ने मुझे डंप कर दिया। बेटा कोई और बात करो। असलान पहली दफा आप हमारे घर आए, बेटा अपने साथ मदर को भी ले आते तो अच्छा था। नहीं, वो एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी। नसरीन, खाना लगा दो प्लीज। वैसे तुम दोनों की शादी तो काफी हंगामा खेज थी। सब लोग वहां अजलान और बीना की मोहब्बत की बातें कर रहे थे। रमशा, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब है? आपको नहीं याद निकाह के वक्त लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे? लोगों ने जो करना था सो किया, लेकिन आज जो तुम यहाँ कर रही हो उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है रमशा। आई एम सॉरी सानिया, पर धुआं तो वहीं से उठता है ना जहाँ आग लगी हो। तुम दोनों के निकाह के वक्त लोग अजलान और बीना की बात ही कर रहे थे, और सब यही कह रहे थे कि बीना बुरे किरदार की लड़की है। Enough. Behave yourself, रमशा। हाँ निहाल, तुम्हारे साथ तो बहुत हो गया। मोहब्बत भी हुई तो ऐसी लड़की से जिसने अपने कजन तक को ना छोड़ा। कम तो तुमने भी नहीं किया रमशा। निहाल भाई की शादी के बाद भी उनके ही पीछे रही तुम। सॉरी, निहाल मेरा मंगेतर था, लेकिन अभी वो किसी और का शौहर है। बीना ने उल्लू बनाकर इसे अपना शौहर बनाया। अपनी अदाएं दिखाकर इसे फांसा था। और इस जैसी मिडिल क्लास की लड़कियां ने ऐसे ही फांसती है अमीर घर के लड़कों। बस कर दो। रमशा, क्या तुम यही सब कुछ करने के लिए इस डिनर में शामिल हुई थी? उठो, चली जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी, मैं रमशा की तरफ से आप सबसे माफी चाहती हूँ। मैं आती हूँ। मेरे ख्याल में चलना चाहिए, आज के लिए बहुत हो गया। रमशा की तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। इसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं आंटी। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सानिया, सानिया, सानिया,
अजलान, सानिया प्लीज रुक जाओ। अजलान, 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 सानिया प्लीज 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 ऐसे मत जाओ तुम लोग, प्लीज रुक जाओ प्लीज। नहीं बीना, अब जाना जरूरी। इस सारी इंसल्ट के बाद तुम्हें लगता है हमें रुकना चाहिए? और कौन सा रमशा ने पहली बार किया है, उसकी तो आदत है। इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों रूठ कर जा रही हो? तुमसे कौन रूठ कर जा रहा है? तुमसे रूठ कर नहीं जा रही हूँ बीना, इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये घर रमशा का है। माना कि तुम्हारा ससुराल है, लेकिन पहले रमशा का घर है ये। अजलान समझाओ ना इसे प्लीज। समझाने की जरूरत इसे नहीं है, तुम्हें है। तुम क्या चाहती हो, इतना सब कुछ होने के बाद हम इन लोगों की इज्जत करें? मैंने ऐसे तो नहीं। तो फिर जाने दो हमें। लिसन अजलान, अंदर जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हम दोनों ही बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अगर आप लोग इस तरह हमारे घर से चले जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। आई एम सॉरी निहाल भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हमारा यहाँ रुकना ठीक होगा। हमें जाने दें। चल सानिया। सानिया आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, इसलिए कि तुम इससे काबिल हो। तुमने बीना को इसलिए उकसाया कि वो दावत करे और तुम ये तमाशा कर सको। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। और जब तक बीना निहाल की जिंदगी में रहेगी मैं यही सब कुछ करती रहूंगी। आ गई आपको समझ? मुझे तो समझ में आ गई, तुमको भी जल्दी समझ में आ जाएगी। अब जो करना है वो मैं करूंगी, बीना निहाल की जिंदगी से नहीं, बल्कि तुम हम सब की जिंदगी से जाओगे। शे, सब तुम्हारी शय है कि रमशा यूं मुंह को आ रही है। आए गए की तमीज नहीं रही है उसे। मुझसे क्यों झगड़ रहे हैं आप? माना कि मैं उससे लाड प्यार करती हूँ, मगर ये सब तो नहीं कहती ना उसको करने के लिए। तो कहां से आ जाती है उसमें जुर्रत? कैसे चलती है उसकी जुबान? मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करती है, बल्कि उसने तो अब मुझ पे भरोसा करना ही छोड़ दिया जब से मैंने बीना की मुखालफत कम करनी जो शुरू कर दी। हाँ, बीना की मुखालफत तुमने कम कर दी है और तुम्हारी भांजी ने तुम्हारी जगह जबान चलानी शुरू कर दी है। अरे सब मेहमानों की जिस तरह उसने आज बेइज्जती की है ना, जलील किया है हमें। मेरा तो दिल कर रहा है अभी जाके तबीयत दुरुस्त कर दूं उसकी। बस कर दे, रमशा ने भी ऐसी कोई गलत बात नहीं की। वहाँ सब यही कह रहे थे कि अजलान और बीना ने भी सुनी थी, और अगर रमशा ने कह दी तो कौन सी कयामत आ गई? तुम्हारी ये बातें तुम्हें नुकसान देंगी। रमशा की बात तो आपको बहुत बुरी लगी, लेकिन सानिया ने जितनी दीदा दलेरी से उस पे इल्जाम लगाया, उसे बुरी लड़की कहकर, वो तो आपकी नजरों के सामने से भी नहीं गुजरा। शर्म करो रिफत बेगम, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू को बुरी लड़की कहा उसने, वो तुम्हें नजर नहीं आया, लेकिन ये याद रह गया। अरे शुक्र करो कि उसने जवाब देकर रमशा का मुंह बंद कर दिया, वरना पत्नी क्या क्या बोलती वो। अच्छा बस कर दे, बहुत हो चुका।
अब जो होना था वो हो गया, मजीद मुझे डिप्रेशन में मत डालें। काश मैं मिद्दत से इस बारे में सख्ती से बात कर सकता, लेकिन उस बेचारी का तो कसूर ही कोई नहीं है। चलिए शुक्र है कि आपको कोई तो बेकसूर लगा मेरे अलावा। बात सुने, ये आपका वकील दोस्त आजकल कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहा है हमारे घर के, बड़ा आना जाना लगा हुआ है। अरे भाई, इस घर में मेरे दोस्तों के आने जाने पर कोई पाबंदी है? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है। इतने राजों ने आज दस्तावेजात की छानबीन। सच सच बताएं मुझे शहरयार, ये चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है, तुम इत्मीनान से रहो। चक्कर तो है, खैर मैं भी पता लगा ही लूंगी। मेरा नाम भी आरफा है। ना करके सारे मैके वालों के सामने जलील करके बनती। आप ही बताएं, क्या इज्जत होगी मेरी उनकी नजरों के सामने? मेरी भी तो बीना, क्या सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारी इज्जत भी नहीं करवा सकता यहाँ पे? तो समझ ही नहीं आ रही, मैं कैसे समझाऊंगा तुम्हारे घर वालों को, कैसे उनसे माफी मांगूंगा ऐसे जुर्म की जो हमने किया ही नहीं। किसी के सामने नजरें नहीं मिला सकती, किसी के सामने नजरें मिलाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। घर आए मेहमानों के सामने इतनी बदतमीजी, सब गुस्सा आ रहा है, मुझे उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था घर। बीना, बीना प्लीज तुम रो मत। तुम्हें रोते देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उस तकलीफ का क्या जो मुझे हो रही है उसका किसी को अंदाजा भी है? नेहा, थक चुकी हूं मैं ये इन रोज रोज के तमाशों से। एक इंसान ने इस घर के हर एक शख्स की जिंदगी को अजाब करके रख दी। बीना, बीना ऑनेस्टली जो खुद समझ नहीं आ रही मैं उससे कैसे जान छुड़ाऊं। आई स्वेयर। मिडिल क्लास फैमिली का कहती थी, अगर एलीट क्लास की लड़कियां रमशा जैसी होती हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से। हम मिडिल क्लास लड़कियां घर आए मेहमानों के सामने किसी को जलील नहीं करती। बीना, तुम बहुत अच्छी हो और ये मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम मेरी बीवी हो
ये सब खूबियां रमशा में होती तो वो मेरी बीवी ना होती। आप निहाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रमशा बहुत बिगड़ी हुई लड़की है और उसकी इन हरकतों की वजह से मैं बहुत परेशान और तुमसे शर्मिंदा भी हूँ। शर्मिंदा ना हो। बेटा, मैं उसकी माँ हूँ और जब किसी की बेटी इस हद तक बिगड़ जाए तो उसकी जिम्मेदार उसकी माँ ही कहलाती है। सच पूछो तो अपने बिजनेस और अपनी बेटी के लिए जरूरियात जिंदगी इकट्ठी करने में मैं इतनी मसरूफ हो गई, इतनी मगन हो गई कि उसको एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गई। लेकिन बेटा, ये प्रॉब्लम मेरी वजह से खड़ी हुई है ना, इससे मैं ही तुम्हें निकालूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं रमशा की जल्द से जल्द शादी करके उसे यहाँ से रुखसत कर दूंगी। आप परेशान मत हो, आपकी कोई गलती नहीं। जीती रहो बेटा, खुश रहो।